आपकी बातों को आपके साथी सीरियसली भी बहुत लेते हैं, क्योंकि इकलौते नेता मुझे लगता है कि नहीं, साथ भी नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई गठबंधन अपनी पार्टी में पूरी तरीके से संघर्ष मचा हुआ है, उसके बीच में मैं मोदी का हनुमान हूं बोलते हुए, अपनी बातों को रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और एक ट्रेजेडी से जब आप गुजर रहे हैं, तो आपकी बात को हल्के में तो लेंगे नहीं वो कि अगर ये सीट इतनी सीटों की तैयारी कर रहा है, उससे अच्छा गठबंधन कर लो इसके साथ। पर आपको लगता है कि चिराग आपने मेरे पासवान बिहाफ पे एडवोकेट कर ही दिया है। तो मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं? आपको लगता है कि आप एनडीए में, यूपी में एक्स फैक्टर लेकर आ सकते हैं? देखिए, मैं दोहराता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या फैक्टर हूँ, नहीं हूँ, बट मैं ज़रूर मानता हूँ कि मैं उस परिवार के लिए एक फैक्टर ज़रूर बनना चाहता हूँ जो आज भी अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। उस परिवार का फैक्टर बनूँ, उस माँ का फैक्टर बनूँ, उस भाई बहन का फैक्टर बनूँ, ये सोच मेरी ज़रूर है। चुनावी दृष्टि से एंड आई थिंक श्वेता जी इज़ टू अर्ली। फिलहाल मैं अपने संगठन पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पूंजी एकत्रित कर रहा हूँ, अपने लोग समान विचारधारा वाले साथियों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ये जनाधार हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब ये विस्तार इसी तरीके से होता रहेगा, तभी गठबंधन भी आपको आगे अहमियत देगा या पूछेगा। तो फिलहाल मैं गठबंधन का हिस्सा बनूं नहीं बनूं, कतई मेरी प्राथमिकता ये नहीं है। मैं खुद का इतना विस्तार कर लूं कि कल को आए आपके पास गठबंधन करने के लिए, इतना रेलेवेंट जरूर बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि शायद उत्तराखंड, पंजाब सबकी तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं 19 तारीख को मैं पंजाब जा रहा हूँ। वहाँ पे स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में माथा टेक के विधिवत तरीके से वहाँ की भी प्रचार की शुरुआत करूँगा। 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड में भी था। इतना ज़रूर तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में तीनों जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी। फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और साथ में देश भर में विस्तार। देखिए, बिहारी हूँ तो बिहारी फर्स्ट की वो सोच को मजबूती से बल देने का प्रयास करता रहा हूँ। पर हाँ, भारतीय हूँ उससे पहले। ऐसे में भारत का हर राज्य और ख़ास तौर पर ऐसे राज्य जहाँ पे मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले, आज पापा को गए 6 साल हो गए हैं, पर उसके बाद भी इतनी मजबूती से लोग उनको याद करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरा उत्तरदायित्व तो एक पुत्र होने के नाते और उनकी इस लेगेसी को आगे लेकर चलने के नाते उन लोगों के प्रति भी मेरी जवाबदेही है जो आज भी उनके जाने के बाद उनको याद करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जाति की एक और राजनीति चल रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, बटेंगे नहीं। वहीं पर समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर आती है जिसमें पी से भी कई अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, पिछड़े भी हैं, पंडित भी हैं, डी से आपके दलित भी हैं, आपका ए से औरत भी कभी कहते हैं, कभी आदिवासी कहते हैं, तो ये बहुत सारी अगड़े भी आ जाते हैं उसमें। तो ये वाली राजनीति उनकी भी चल रही है कि वो अपने साथ लाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक साथ जोड़कर देखते हैं? क्यों ज़रूरत है हमें कि उसको पिछड़ा में देखें, अगड़ा में देखें, अलग अलग जाति में देखें, अलग अलग धर्म में देखें? जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ, यहाँ के हर एक व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, और ये करनी होगी। आप मुझे बताइए, जब महामारी आई थी और जब सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग आने के लिए मजबूर थे, तो क्या उसमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग के थे, सिर्फ अगड़ा वर्ग के थे, सिर्फ इस जाति के थे, सिर्फ उस धर्म के थे? हर व्यक्ति था उसमें। तो ऐसे में जब तक आप हर किसी को सशक्त नहीं करेंगे, और मैं 21वीं सदी का, श्वेता जी, पढ़ा लिखा युवा हूँ, मेरी लड़ाई अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं पर कैपिटा इनकम की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, ईज़ ऑफ लिविंग देने की मैं बात करना चाहता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का हर एक युवा सक्षम हो, सामर्थ्य हो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जाति में बांट कर ना मिले। इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि सांसद हैं आप और मंत्री हैं आप, संसद सत्र शुरू होने वाला है, बड़ा हंगामेदार इस बार होगा। अयोध्या से लेकर नीट पेपर लीक तक सारे मुद्दे वहां पर उठेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज जो बढ़ रही है वो ये है कि एनडीए का कुनबा बढ़ गया है थोड़ा सा।
कुछ ऐसे बिल जिस पर आप लोगों ने कोशिश की लाने की लेकिन आगे नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर बनेगी बात? डिलिमिटेशन हो गया, महिला आरक्षण हो गया। देखिए, मैं ये पारित क्यों नहीं हुए, मुझे इस बात पे भी आश्चर्य है। अब ये वही राजनीति है जहाँ पे आप फॉल्स नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं। पिछले सेशन में जब हम लोग इसको पारित करना चाहते थे तो उस वक्त यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया कि इसकी आड़ में ये करना चाहते हैं, उसकी आड़ में वो करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो प्रभु, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल आपको करना है ना। और ऐसे में जब हम लोग आपकी सोच के आधार पे डिलिमिटेशन हम लोग करने की सोच लाए हैं, साउथ की पार्टियों को हमेशा इस बात की शिकायत रही, चिंता रही कि पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो हम लोग की संख्या कम हो जाएगी। अब तो हम लोगों ने उस आधार को भी हटा दिया। हम लोग हर राज्य में जितनी सीटें हैं उसकी 50% सीटें बढ़ाकर हम लोग उस राज्य में जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आए, और उसी के आधार पर फिर विमेन रिजर्वेशन भी उसी आधार पर हम लोगों ने करने का प्रस्ताव लाया। इसको इंटरलिंक किया ताकि किसी को शिकायत ना हो। आज अगर मौजूदा स्वरूप में हम लोग बोले ना कि हम लोग महिला आरक्षण विधेयक, हम लोग ये नारी शक्ति अधिनियम हम लोग लेकर आते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी भागेंगे। इनके दलों में आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को ये लोग मौका देने का ये लोग कार्य करते हैं। उसमें जब 1/3 करना पड़ेगा इन लोगों को, तो इन लोगों की चिंता जागेगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो 5 में से 2 महिला हैं ही, मैं तो 40% आरक्षण दे के चल ही रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत इनको होगी। आपकी सहूलियत के लिए डिलिमिटेशन लेकर आए। आज की तारीख में हकीकत है श्वेता जी, आप देखिए एक एक सांसद के ऊपर somebody is having 2 million population, 2.5 million population, 3 million population, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे महज कुछ लाख ही हैं आबादी। तो इतना वेरिएशन चल रहा है। तो ऐसे में हर सांसद को अपने क्षेत्र में लोगों में ध्यान देने के लिए एक हिसाब का मौका मिले, बराबरी का मौका मिले, उस सोच के साथ हम लोग लेकर आए। बट आपने सही कहा, एनडीए का कुनबा बड़ा है, अच्छी बात है, ज़्यादा सोच वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये तमाम विषयों का हल हम लोग निकाल लेंगे। और कुनबा कैसे बढ़ रहा है ये अलग विवाद का विषय हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी हम चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी की बात करते हुए आखिरी 2 मिनट का समय है, और मैं आपसे अब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो कामकाज किया है, उनके लॉ ऑर्डर का मॉडल एनडीए के कई दूसरे मुख्यमंत्री भी यहाँ से प्रेरित होकर ले रहे हैं। पर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स ने एक तरीके से आईना भी दिखाया था। आप चाहे नैरेटिव कहें, लेकिन पूरी तरीके से नैरेटिव था। अगर ये सोच लें तो भी तो आती आत्मविश्वास होगा। तो इस बार क्या आपको संकेत मिल रहे हैं? आपकी आज कार्यकारिणी की बैठक हुई है, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं ज़रूर मानता हूं कि अपनी सीमाओं में जितना मौजूदा मुख्यमंत्री जी से हुआ उन्होंने किया है, और वो उत्तर प्रदेश को एक ऐसे दौर से निकाल कर लाए हैं। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश बिहार में एक सांस में इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोनों राज्य ऐसे रहे हैं जहां पे परिस्थितियां अलग रहीं। अलग अलग कालखंड में राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे राज्यों को लूटने का काम किया। भले वो राजद जैसे दल बिहार में रहे हों या यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे दल यहाँ पे रहे हों, उस खाई से राज्य को निकालना ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे लगता है, उन परिस्थितियों को काफ़ी हद तक संभालने का काम किया। पर अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, और मैं मानता हूँ कि ऐसे में हम लोग साथ मिलकर उस राज्य का निर्माण हम लोग ज़रूर कर पाएंगे, एक विकसित राज्य का निर्माण जो इवेंचुअली विकसित भारत में अपना योगदान देगा। और कार्यकारिणी में आपके जो बाकी कार्यकर्ता हैं, उनका क्या फीडबैक रहा कि एलजेपी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में कितनी है? कितनी जगह है आपकी पॉलिटिक्स के लिए? अब मैं इसको अपने शब्दों में बोलूँगा तो स्वाभाविक है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं अपने बारे में अच्छी बात बोलूँगा। बट ये फीडबैक मैं चाहता हूँ कि आप लेकर मुझे दें, मीडिया से ज़्यादा निष्पक्ष और कोई नहीं हो सकता। मेरी स्वीकार्यता का मूल्यांकन आप करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। थैंक यू।